हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न और कंटेम्प्ररी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। ठीक है, मॉडर्न और कंटेम्प्ररी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की हम बात करते हैं। ये फ़िलासफ़ीज़ जो होती हैं ये टीचर सेंटर्ड होती हैं या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ीज़ है। ठीक है, जो कि हम आज के एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में जो यूज़ हो रही हैं वो मॉडर्न और फिर कंटेम्प्ररी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ यूज़ हो रही हैं। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहला है पैरेनलिज्म, सेकंड इज़ एसेंशनलिज्म, थर्ड वन इज़ एग्जिस्टेंशनलिज्म एंड फोर्थ वन इज़ प्रोग्रेसिविज्म एंड फिफ्थ वन इज़ रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेनलिज्म की। ये जो पैरेनलिज्म है, ये पैरेनलिज्म वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ कि पैरेनलिज्म का मतलब होता है, पैरेनलिज्म का जो मेन फोकस होता है, पैरेनलिज्म वर्ड आया, वो वर्ड आया पेरिनियल से। और पेरिनियल का मतलब जो होता है वो होता है एवर लास्टिंग। क्या होता है? एवर लास्टिंग, जो कि कभी ख़त्म ना हो, नेवर चेंजिंग, और जो कभी चेंज ना हो। ठीक है, कभी चेंज ना हो और कभी ख़त्म ना हो, उसको बोलते हैं पेरिनियल। तो इसी से आया वर्ड पेरिनलिज्म। ठीक है, सो पेरिनलिज्म की जो ये वाला एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है, ये बिलीव करती है, ये किस पे बिलीव करती है? ये बिलीव करती है कि ट्रूथ नेवर चेंजेस, कि जो सच्चाई होती है, जो सच होता है, ट्रूथ नेवर चेंजेस, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ट्रूथ नेवर चेंजेस, ट्रूथ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। और ये कहता है कि जो ओल्ड ओल्ड क्लासिकल नॉलेज है वो पास हो जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। यानी कि एक जनरेशन से जो नॉलेज सच वाली होती है, ट्रूथ वाली होती है, जो कभी चेंज नहीं होगी, वो सेकंड जनरेशन की तरफ पास हो जाती है। यानी कि ट्रूथ नेवर चेंजेस, और ओल्ड क्लासिकल नॉलेज जो होती है वो पास हो जाती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर सेंटर्ड फिलोसफी। टीचर सेंटर्ड फिलोसफी का क्या मतलब होता है? टीचर सेंटर्ड फिलोसफी का मतलब है कि हमें पता है कि जो क्लासरूम में, अगर हम एक क्लासरूम देखें, ठीक है, क्लासरूम में जो मेन अथॉरिटी होता है वो कौन होता है? मेन अथॉरिटी कौन होता है? मेन अथॉरिटी किसकी होती है? मेन अथॉरिटी जो होती है वो टीचर की होती है। क्या होती है? टीचर की होती है ना। हमने ये देखा है कि एक क्लासरूम में जो मेन अथॉरिटी होती है वो मेन अथॉरिटी होती है टीचर के पास। और स्टूडेंट जो हैं उसी से सीखते हैं, जब वो टीचर को लिसन करते हैं ना, लिसनिंग टीचर, थ्रू लिसनिंग से वो सीखते हैं, थ्रू रीडिंग, जब पढ़ा रहा होता है टीचर, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट करता है चीज़ें, उसी से वो स्टूडेंट सीखते हैं, है ना। तो टीचर जो है हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, जो भी वो अनचेंज्ड ट्रुथ्स ऑफ लाइफ होती हैं उनको करने में, उनको वो हेल्प कर रहा है। यानी कि टीचर जब एक बच्चे को समझाता है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं थ्रू एक एग्जांपल आपको कि पैरेनलिज्म का मेन एम क्या था और ये टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी कैसे है। एक टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को मॉरल लेसन, ठीक है, मॉरल लेसन्स उन बच्चों को सिखाता है फ्रॉम एन ओल्ड स्टोरी। एक ओल्ड स्टोरी से वो ओल्ड स्टोरी कोई पकड़ता है और वहाँ से वो सिखाता है और गाइड करता है स्टूडेंट को कि आप अपनी लाइफ में ये वैल्यूज़ अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या है? पैरेनलिज्म जो है एक टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है। यानी कि जो टीचर बोलेगा, जो टीचर सच्चाई, जो ट्रुथ बच्चों को बोलेगा, बच्चे वही रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी कि ट्रुथ नेवर चेंजेस। अगर टीचर जो है सच्ची एजुकेशन दे रहा है, वो वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि कभी चेंज नहीं होगी, है ना, तो वो कभी भी चेंज नहीं होती है। ओल्ड क्लासिकल नॉलेज और वो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो जाती है। अब हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ फोकस ऑन एटर्नल ट्रुथ्स। एटर्नल ट्रुथ्स क्या होते हैं? मीनिंग सम ट्रुथ्स जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, नेवर चेंज विद टाइम, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। फोकस ऑन एटर्नल ट्रुथ्स, यानी कि ट्रुथ्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं और टाइमलेस होते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो होती है वो टीच करती है स्टूडेंट्स को ऑफ अनचेंजिंग नॉलेज, जो भी अनचेंजिंग नॉलेज है, अनचेंजिंग ट्रुथ्स हैं, एजुकेशन हमें वो सिखाती है। सिंपल मीनिंग सम नॉलेज इज़ ऑलवेज ट्रू, कुछ नॉलेज जो होती है वो हमेशा ट्रू होती है। अब जैसे मैं आपको नर्सिंग की एक एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी जो है ह्यूमन बॉडी की, वो डजंट चेंज एवरी ईयर। वो एक बार सेट हो गई है, वो चेंज नहीं होगी। अ किडनी इज़ ऑलवेज अ किडनी, एक किडनी जो है वो ऑलवेज किडनी है। अगर हमें पता है हार्ट ऑलवेज पम्प्स द ब्लड, तो वो ऑलवेज पम्प्स द ब्लड, है ना। ऐसा नहीं है कि वो
दूसरी जनरेशन में जाके चेंज हो जाएगा या दूसरे स्कूल में जाके चेंज हो जाएगा, नहीं। सिमिलरली कुछ मॉरल ट्रूथ्स होते हैं लाइक ऑनेस्टी एंड जस्टिस जो होते हैं वो रिमेन ट्रू रहते हैं एवरी जनरेशन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू रीडिंग क्लासिक बुक्स यानी कि मोर इम्पॉर्टेंस टू रीडिंग क्लासिकल बुक्स का, इसका ये मतलब है कि जैसे हमें टेक्स्ट बुक्स और ओल्ड लिटरेचर जो होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, यानी कि हमें उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। किनको? जो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, क्लासिकल बुक्स होती हैं, लिटरेचर हो गया, फिलॉसफी हो गया, साइंस हो गया, दैट वो जो है वो टेस्ट होती हैं और टेस्ट ऑफ टाइम होती है ना, वो कंटेन करती हैं एक टाइमलेस विजडम, ठीक है, जो डेवलप करता है बोथ हमारा इंटेलेक्ट एंड हमारा कैरेक्टर भी वो डेवलप करता है थ्रू रीडिंग दोज बुक्स। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कुछ प्रिंसिपल्स थे वो जो स्टिल अभी भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लाइक क्लीनलीनेस है ना, कंपैशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, वो जो स्टिल अभी भी पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकल हैं टुडे लाइफ में। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है कि टीचिंग स्टूडेंट्स टू थिंक डीपली, कि हमें स्टूडेंट्स को जैसे थिंक करना डीपली है ना, एंड बिहेव एथिकली, ये सब कुछ इसका ये था। डिस्कसिंग एथिक अब जो हमारे पास ये पैरेनलिज्म होता है, ये पैरेनलिज्म सिर्फ स्टूडेंट्स को मेमोराइज फैक्ट्स इतने मेमोराइज नहीं करवाता है, ठीक है। उनको वो ये चाहता है कि वो बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली थिंक करें, डीप थिंक करें, है ना, और मेक मॉरल डिसीजंस, और जो मॉरल डिसीजंस हैं उनको लें, है ना, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको लेके। ये ट्रेन करता है हमारे माइंड को, है ना, रीजनिंग लॉजिकली और हार्ड टू एक्ट एथिकली, है ना, हार्ड टू एक्ट एथिकली। अब पर्पस इसका ये है कि जैसे क्रिटिकल थिंकिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट का ये पर्पस है कि एनालाइज करना, क्वेश्चन करना, रिफ्लेक्ट करना ऑन व्हाट एक सही क्या है और गलत क्या है। हमें बिल्ड करने हैं मॉरल कैरेक्टर्स, जो भी मॉरल कैरेक्टर्स हैं हमें उनको बिल्ड करना है। हमने एंड गाइड्स बिहेवियर, जो भी हमारा बिहेवियर है किसी भी सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है, इवन डिफ़िकल्ट वंस में भी हमें कैसे बिलीव करना है, ठीक है। तो टीचर जो होता है वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को, डिस्कस करता है उनके साथ मॉरल एंड एथिकल डिलेमास, प्रॉब्लम्स जो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे सही डिसीजन कैसे लेना है। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन नेसेसरी है, आपको एक सही डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो है वो एनकरेज किया जाता है ना, एनकरेज किया जाता है ताकि वो थिंक कर सके, लॉजिकली सोच सके, है ना, और मॉरली राइट हो, वो उनको मॉरली भी डेवलप किया जाता है। और जो भी वो एक्शंस चूज़ करेंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी जस्टिस की तरफ, उनकी ऑनेस्टी की तरफ, और ये सब कुछ, और कंपैशन की तरफ, और ये सब कुछ रोल होता है हमारे टीचर का। यानी कि स्टूडेंट्स को थिंक करना डीपली और बिहेव करना एथिकली, यानी कि हर एक सिचुएशन में आपको जो है एथिकली बिहेव करना है। जैसे डिस्कसिंग एथिकल डिलेमास, जैसे डिस्कस करना एथिकल डिलेमास, अगर एक नर्सिंग स्टूडेंट है वो फेस कर सकता है सिचुएशन जहाँ पे एक क्रिमिनल पेशेंट है या फिर प्रिजनर है। क्या है? एक क्रिमिनल पेशेंट है, क्रिमिनल कोई पेशेंट है या फिर प्रिजनर है, ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए आया है। वो किसके लिए आया है? ट्रीटमेंट के लिए। तो पैरेनलिज्म हमें ये बताता है कि नर्स मस्ट ट्रीट एवरी पेशेंट इक्वली, हमें हर एक पेशेंट को इक्वली देखना है, विदाउट सीइंग उसका बैकग्राउंड देखे बिना हमें उसको ट्रीट करना है, विदाउट जजमेंट, बिकॉज ट्रूथ, कंपैशन एंड एथिक्स जो होते हैं वो एटर्नल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में दैट कि मॉरल वैल्यूज़ जो होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, डजंट चेंज, है ना, रिमेन अनचेंज, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, ठीक है। हमें हर एक ह्यूमन जो है वो केयर और रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है और हमें केयर और रेस्पेक्ट उसको देनी है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इन पैरेनलिज्म। क्या क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग है किसमें? पैरेनलिज्म में। जैसे पैरेनलिज्म हमें ये बताता है कि कोर कैरिकुलम, जैसे पैरेनलिज्म का ये बिलीफ है, वो बिलीव करता है कि बेस्ट टीचिंग मेथड्स कौन से हैं। अगर आप बोलते हो कि बेस्ट टीचिंग मेथड्स हैं, वो कौन से हैं? वो वाले मेथड्स होने चाहिए जो कि हेल्प करने चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो परमानेंट ट्रुथ्स को अंडरस्टैंड कर सके, जो उनका कोर नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड कर सके, है ना, जो उसका बेसिक नॉलेज है उनको अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि टीच करना है, टीचिंग जो होनी चाहिए वो ट्रेन करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। वो स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए? ट्रेन करनी चाहिए। किसके लिहाज से ट्रेन करनी चाहिए? ताकि वो थिंक कर सकें डीपली, ठीक है, डीपली वो क्या कर सकें? थिंक कर सकें, डेवलप कर सकें डिसिप्लिन, अपने अंदर मॉरल्स
फंडामेंटल्स अपने अंदर, वैल्यूज़ ला सके, रीजनिंग आए उनके अंदर और उनके अंदर मॉरल कैरेक्टर आए। जैसे कोर कैरिकुलम की अगर मैं बात करूँ तो कैरिकुलम जो है, आपके कैरिकुलम में कुछ ऐसी कोर चीज़ें या फिर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए जो कि कभी भी चेंज ना हो, नेवर चेंज विद टाइम। जो वो वाले सब्जेक्ट जो कि कभी भी चेंज ना हो, वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, नॉलेज देते हैं एंड नॉलेज देते हैं ताकि वो लर्न। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट लर्न फाउंडेशन सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, जो कि रिमेन अनचेंज। जैसे एनाटॉमी अनचेंज रहेगी, है ना, ट्रूथ है। तो वो कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, है ना, जैसे एनाटॉमी हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी जो कभी भी चेंज नहीं होगी, फिजियोलॉजी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो सेम रहेंगे, बॉडी के फंक्शंस, फिजियोलॉजी में क्या होता है बॉडी के फंक्शंस हम पढ़ते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, ये तो सेम रहता है ना। फार्माकोलॉजी बेसिक ड्रग प्रिंसिपल्स स्टे कांस्टेंट रहते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे जनरल एजुकेशन हो गया, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी, वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारा ये वाले मेथड्स में, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन पैरेललिज्म, ये कहता है कि कोर कैरिकुलम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए टीचिंग में जो कि कभी भी चेंज ना हो और जो फंडामेंटल सिखा जाए, क्या हो गए फंडामेंटल सिखा जाए बच्चे को, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर फोकस ऑन ह्यूमैनिटीज़। मतलब हमें पता है कि पैरेललिज्म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस देता है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, जो कि हेल्प करे स्टूडेंट्स को ह्यूमन लाइफ, मॉरल्स को अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करने में और एथिकल ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। यानी कि पैरेललिज्म जो है वो बिलीव करता है टीचिंग जो होनी चाहिए वो हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, यानी कि वो वाली टीचिंग होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को क्या करे, हेल्प करे। किस में हेल्प करे? ताकि वो डिस्कवर कर सके अपने अंदर, क्या डिस्कवर कर सके, जो हमने ऊपर पढ़ा था, एटर्नल ट्रुथ्स। एटर्नल ट्रुथ्स वो वाले ट्रुथ्स जो कि कभी भी चेंज ना हो, अनचेंजिंग मॉरल वैल्यूज जो कभी भी चेंज ना हो। द मेथड्स जो कि टीचर सेंटर्ड हो और एम्फेसाइज कर रहे हैं रीजनिंग पे, डिसिप्लिन पे, कैरेक्टर फॉर्मेशन पे, है ना। कोर कैरिकुलम जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कशन अबाउट मॉरल्स, एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन हो, है ना। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ जैसे फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, एथिक्स हो गया, वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन का बिहेवियर। वो वाले सब्जेक्ट जो कि ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, उसके वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, उसको डेवलप करे, उसके इमोशंस को डेवलप करे, वो सब्जेक्ट जो होते हैं शेप करते हैं मॉरल थिंकिंग और ह्यूमन की सेंसिटिविटी। तो जैसे स्टडिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोट्स अगर हम स्टडी करवाएं बच्चों को, है ना, तो नर्सिंग टू लर्न कंपैशन एंड सर्विस, तो वहाँ से बच्चे क्या सीखेंगे, कंपैशन एंड सर्विस सीखेंगे। जैसे रीडिंग शेक्सपियर, अगर वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे जस्टिस, ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी। वो अगर डिस्कसिंग सोशल एंड एथिकल ड्यूटीज़ टूवर्ड्स, हमें बच्चों को ये वाली ड्यूटी सिखानी है टूवर्ड्स पेशेंट, फैमिली, सोसाइटी के लिए ना। रोल ऑफ टीचर क्या होता है? रोल ऑफ टीचर होता है नॉलेज गिवर। पहला टीचर का रोल है कि वो नॉलेज प्रोवाइड करता है। टीचर के जो लेक्चर्स होते हैं ऑन हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, इंस्टेड ऑफ ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल फर्स्ट, पहले आपको हिस्ट्री बतानी है ना नर्सिंग की, इंस्टेड ऑफ पहले ही आप प्रैक्टिकल में चले जाओ। यानी कि टीचर का ये मतलब कि ये रोल है कि टीचर जो है एक मेन सोर्स, हमें पता है कि टीचर जो होता है एक सोर्स, उसी के पास होता है सोर्स ऑफ नॉलेज की। अगर हम बात करें नॉलेज किसके पास होगी, सोर्स ऑफ नॉलेज जो होती है वो टीचर के पास होती है ना, सोर्स जो होता है वो टीचर होता है। तो टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट या फिर टाइमलेस या फिर क्लासिकल नॉलेज वो प्रोवाइड करता है किनको, स्टूडेंट्स को वो नॉलेज देता है। रोल इज़ नॉट जस्ट टू ट्रेन फॉर जॉब्स, उसका रोल ये नहीं होना चाहिए कि वो ट्रेन कर रहा है जॉब्स, लेकिन उसका रोल ये होना चाहिए कि डेवलप, मुझे एक बच्चा जो है वो डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल और मॉरल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स को मुझे डेवलप करना है, ठीक है। जैसे एक नर्सिंग टीचर जो है वो लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग दे रहा है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पे वो एक लेक्चर देगा। पहले फोकस ऑन फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, पहले बच्चों को ये बताएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसके एथिक्स बताएगा। इंस्टेड ऑन प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स, कि हम पहले ही प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स बता देंगे। टीच करेगा स्टूडेंट्स को वैल्यूज़, डिसिप्लिन एंड ट्रूथ बिहाइंड द प्रोफेशन। आपका जो प्रोफेशन है वो आपको क्या सिखाता है, आपके उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है, उस प्रोफेशन का डिसिप्लिन क्या है ना, उस प्रोफेशन का ट्रूथ क्या है, वो पहले आपको टीचर ये सिखाएगा। देन उसके बाद वो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल फर्स्ट, पहले ही आप प्रैक्टिकल पे चले जाओगे, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड वन इज़ नॉट फोकस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, वो फोकस नहीं करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट।
अब यहाँ पे क्या है, नॉट फोकस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि पैरेललिज्म में क्या होता है, टीचिंग वो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स पे नहीं होती है। पहले ही आपको मैंने बोला ये बेस्ड ऑन टीचर होती है, तो ये स्टूडेंट्स के बेसिस पे स्टूडेंट को जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, स्टूडेंट को फील आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्टूडेंट को फीलिंग्स हैं इस टॉपिक के रिलेटेड या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं यहाँ पे चलेंगी। जो टीचर कहेगा वही चलेगा। टीचर डिसाइड्स हाउ टू टीच, टीचर ही डिसाइड करता है कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा। बिकॉज टीचर नोज़, बिकॉज टीचर को पता होता है कि एटर्नल ट्रू क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल ग्रोथ क्या है। तो स्टूडेंट्स जो है वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दैट, स्टूडेंट जो है वो एडजस्ट करता है खुद को टू डिसिप्लिन, जो भी वो डिसिप्लिन होती है, और लर्न करता है, वो सीखता है उससे कि मुझे रेस्पेक्ट करना है अथॉरिटी और नॉलेज की। इफ़ द स्टूडेंट्स आर बोर्ड, चाहे स्टूडेंट्स बोर हो जाएं, ठीक है, अनइंटरेस्टेड फील करें, टीचर को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है, विद डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस में ये कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है, लाइक डिसिप्लिन या फिर मेंटल ट्रेनिंग, वो जो भी एंड सीरियसनेस के साथ ये कंटिन्यू करता रहता है। थर्ड इज रीडिंग बेस्ड टीचिंग, यानी कि रीड एंड अंडरस्टैंड, नाइटिंगेल्स फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग, यही नाइटिंगेल्स फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग भी कहती है। नाउ पैरेललिज्म क्या कहता है, वो एम्फेसाइज करता है रीडिंग एंड स्टडिंग क्लासिकल वर्क एज द मेन वे टू लर्न, ठीक है, यही ये कह रहा है कि पैरेललिज्म का मेन ये है कि वो रीडिंग करना और क्या करना, स्टडिंग करना, यानी कि स्टूडेंट्स रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन टाइमलेस नॉलेज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि ऐसा रिलेइंग मेनली ऑन प्रैक्टिकल्स और ट्रेंडी एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग डेवलप्स इंटेलेक्ट, वो इंटेलेक्ट को डेवलप करता है, मॉरल रीजनिंग को एंड क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे फिलॉसफी ऑफ नाइटिंगेल्स फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग भी यही कहता है, और उसके प्रिंसिपल्स भी कहते हैं ऑफ क्लीनलीनेस, पेशेंट केयर, डिसिप्लिन एंड कंपैशन। तो ये उसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ, दीज प्रिंसिपल्स आर टाइमलेस, ये टाइमलेस है, जो कभी चेंज नहीं होंगे। सो रीडिंग दैम हेल्प स्टूडेंट टू इंटरलाइज वैल्यूज़, तो उसके अगर वो उन वैल्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती हैं, इंटरलाइज वैल्यूज़ प्रेजेंट, इंटरलाइज वैल्यूज़ फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए उनके अंदर वैल्यूज़ आते हैं। टीचर जो है वो असाइन करता है क्लासिकल टेक्स्ट और आर्टिकल्स, ठीक है, स्टूडेंट्स रीड करते हैं केयरफुली और ट्राई टू ग्रास्प द मीनिंग, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट उनको असाइनमेंट देता है और सॉरी टीचर उनको असाइनमेंट देता है और वो पढ़ते हैं, ठीक है, रीड करते हैं और वो ग्रास्प करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग, ठीक है, ग्रास्प द मीनिंग, ठीक है। टीचर में फिर उनको टीचर एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है एंड रिफ्लेक्ट ऑन रीडिंग, उनको रीडिंग समझ आ जाती है। तो स्टूडेंट्स थिंक अबाउट हाउ टू अप्लाई दीज लेसन्स इन रियल लाइफ नर्सिंग प्रैक्टिस। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरिट्स में ऑफ पैरेललिज्म ये है कि एनकरेज करता है डीप थिंकिंग, ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन वाई आई एम ए नर्स, ठीक है। सेकंड, जब उसने सोचा है ना, डीप थिंक किया, बिल्ड्स मॉरल कैरेक्टर, ये प्रमोट करता है ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन एक बंदे के अंदर। और डिमेरिट इसका ये है कैन बी बोरिंग, क्योंकि वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट और उसको नहीं देखता है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स हैं या नहीं। तो स्टूडेंट कैन फील बोर्ड एंड रिजिड, टू मच लेक्चर्स लेस प्रैक्टिकल, उससे बच्चे बोर हो जाएंगे। स्टूडेंट लॉस इंटरेस्ट बच्चों का नहीं आएगा। मॉडर्न स्टूडेंट्स प्रेफर वीडियो एंड स्किल ओवर द बुक्स, जो ये बोल रहा है कि रीडिंग करना, आजकल तो स्टूडेंट्स जैसे वीडियोस देखते हैं, स्किल्स चीज़ें सीखते हैं और बुक से, तो उससे चीज़ें सीख जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये था हमारा मॉडर्न का पहला जो कि था पैरेललिज्म, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है।